ऑब्वियसली आप जिस तरह आपने पहले भी फरमाया कि आप अपने साथियों के ऊपर भी क्रिटिसिज्म करते हैं जिसका बैकलैश भी आता है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और हालिया दिनों में ये तासर मिला कि जैसे आपने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद की और उस पर भी सोशल मीडिया पे बैकलैश आया, तो इस दफ़ा आपको ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा, मतलब कि आपको अंदाज़ा नहीं था कि इस हद तक जो है आगे से बैकलैश आएगा, या माजी में भी इसी लेवल का बैकलैश आता है? देखिए, ये वाला जो बैकलैश है ना, ये मुझे हजम हो जाता है। उसकी वजह है कि पॉलिटिकल जमातें किसी की लाइफ को वनरेबल तो नहीं करती ना, तो इन्हें मजहब का इल्जाम नहीं लगाती। ज्यादा से ज्यादा कोई गाली गलौज कर लेंगी, ये तो छोटी चीज है। हमें जो ज्यादा चीज तकलीफ देती है ना, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो पीटीए तो नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। रहा ये मामला, तो वो ऑलमोस्ट आप देखें एक एक करके सब ने माफी मांग ली है। सदीक जान ने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। इसके अलावा मैंने इनके सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, बड़े बड़े, सोहराब साहब जो siyaset.pk पे, उनका मेरा इंटरव्यू सुन ले, उन्होंने भी माजरत कर ली है कि हमने ये पुरानी वीडियोस जो काट छाट के चढ़ाई की, अब ये मुझे नहीं पता, ऐन मुमकिन है कि वो कुव्वतें जो हमारे स्टूडेंट्स को पीटीए के मुकाबले पे यूज करना चाहती हैं, हाँ वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल, उन्होंने ये सारी शरारत की हो। लेकिन अल्टीमेटली तो झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। तो मैंने सबको फेस किया, एक एक को मैंने जाके अलग अलग इंटरव्यू दिया है। उर्दू पॉइंट वालों को अलग से इंटरव्यू दिया है, दानिश हुसैन को, अली हमजा को अलग से दिया है, सोहराब भाई को अलग से दिया है, सबील काजमी को अलग से दिया है। आप जरा वो इंटरव्यू देखें। अच्छा, ऑब्वियसली सर, वैसे तो देखें आप मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, लेकिन मुल्की सियासत के ऊपर भी आपकी नज़र है, और उसकी बुनियाद ये है कि जो आपका मीडियम है, आप सोशल मीडिया के ज़रिए अवामी एक जिसे समाजी राब्तों की जो वेबसाइट है उसके ज़रिए आपने अवाम तक एक तरह से आप पहुँचे। तो अब आपकी अवाम से इंटरेक्शन भी होती है, आप चीज़ों को देखते भी हैं, और आपका अपना नुक्ता नज़र क्या है कि इस वक्त सर, इस वक्त वही मैं पूछने लगा था कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाम तर बुराइयों के बावजूद, अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, तो कौन सी ऐसी लीडरशिप है या कौन सी ऐसी शख्सियत है जो दूसरों से आपको थोड़ी बेहतर नजर आती है सियासत में? देखें, इस वक्त जो प्रैक्टिकली वोट को इज्जत दो का जो बयानी है, जो मेरा शुरू से था, मैं आपको शादी बिल्कुल क्लियर कर दूं, 2013 के इलेक्शन में ना सिर्फ मैंने इमरान खान साहब को वोट डाला, बल्कि हजारों लोगों से ढलवाया। लेकिन जब 2014 के अंदर वो कंटेनर पे चढ़ गए, तो मैंने कहा ये भी एस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ गए। तो फिर मेरी उनसे कुट्टी हो गई पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उसके 4 साल बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और उनपे तौहीन मजहब का इल्जाम लगा, तौहीन मजहब का इल्जाम किसी काफिर पे भी लगे, मैं उसके दिफा में भी सामने आ जाता हूं। तो उस दिफा की वजह से लोगों ने समझा कि शायद मैं कोई उनका एक पॉलिटिकल जो नैरेटिव है उससे सपोर्ट कर रहा हूं। हालांकि ऐसा नहीं था। मैं बिल्कुल उन्हें बार बार समझा रहा था कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये आपको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देंगे, और वही हुआ। अब इस वक्त आज की डेट में जाहिर है कि मैं इमरान खान साहब के बयानिए को दुरुस्त समझता हूं, वोट को इज्जत दो। सिर्फ एक 9 मई वाला जो मसला है वो एक एग्जेजरेशन वाला मामला हो गया, उस पर उन्हें बार बार जो है माजरत करनी चाहिए, ख्वाह वो उनके लोगों की तरफ से हुआ या किसी ने उनके लोगों को यूज किया। क्योंकि पहली दफा तो उनसे स्टेटमेंट निकल गई ना कि जब मुझे पकड़ेंगे तो ये तो होगा। वो पहली स्टेटमेंट ने ना सारा रुख बदल दिया, उसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा उन पे ठंडा नहीं हो रहा। मैं 2024 के अंदर सिर्फ उसी को वोट डालूंगा जो वोट को इज्जत दो का बयानिया लेके चलेगा।